अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग। कल्पना करो, तुम्हारा एक दोस्त रोज सुबह उठकर पूजा करता है, लेकिन उसने कभी किसी शास्त्र को नहीं पढ़ा। वो अपनी श्रद्धा से पूजा करता है। तो सवाल यह है, क्या उसकी पूजा सच्ची है? क्या बिना शास्त्र पढ़े की गई पूजा का कोई फल होता है? यही सवाल अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा था, और उसी का जवाब है यह 17वां अध्याय, श्रद्धात्रय विभाग योग। इस अध्याय में कृष्ण बताते हैं कि इंसान की श्रद्धा, विश्वास, खाना, यज्ञ, तप और दान, ये सब 3 तरह के होते हैं: सात्विक, राजसिक और तामसिक। और जो जैसी श्रद्धा रखता है वो वैसा ही बन जाता है। भाग 1, श्रद्धा, तुम्हारे भीतर का आईना। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्रों के नियमों को छोड़कर केवल अपनी श्रद्धा से पूजा करते हैं, उनकी श्रद्धा कैसी होती है? सात्विक, राजसिक या तामसिक? कृष्ण ने जवाब दिया, त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिना सा स्वभावजा, सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ता श्रेणु। यानी हर इंसान में जो श्रद्धा होती है वो उसके स्वभाव से जन्म लेती है, और वो 3 तरह की होती है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। 3 प्रकार की श्रद्धा और उनकी पहचान। 1, सात्विक श्रद्धा ऐसे लोग देवताओं की पूजा करते हैं। इनकी श्रद्धा शुद्ध, निःस्वार्थ और सच्ची होती है। इनका मन शांत और स्थिर रहता है। उदाहरण, एक व्यक्ति जो बिना किसी इच्छा के बस प्रेम से ईश्वर की भक्ति करता है। 2, राजसिक श्रद्धा ऐसे लोग यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं। ये पूजा करते हैं मनोकामनाएं पूरी करने के लिए: पैसा, शोहरत, ताकत। उदाहरण, कोई जो तंत्र मंत्र या किसी शक्ति के पास इसलिए जाए क्योंकि उसे धन चाहिए। 3, तामसिक श्रद्धा, ये लोग भूत प्रेत और पितरों की पूजा करते हैं। इनकी श्रद्धा अंधकार में डूबी होती है। उदाहरण, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए टोना टोटका करना। सबसे महत्वपूर्ण श्लोक, श्रद्धा मयोयम पुरुषो यो यच्छ्रद्धा स एव सह। यानी यह इंसान श्रद्धा से बना है। जो जैसी श्रद्धा रखता है वो वैसा ही बन जाता है। ये बहुत गहरी बात है। तुम जिस चीज में विश्वास रखते हो तुम उस जैसे बन जाते हो। तुम्हारी श्रद्धा ही तुम्हारी पहचान है। इस भाग से सीख, अपनी श्रद्धा की जांच करो। क्या तुम्हारी भक्ति सच्ची है या दिखावे की? जिस चीज पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो वही चीज तुम्हें आकार देती है। सात्विक श्रद्धा यानी निस्वार्थ विश्वास सबसे श्रेष्ठ है। तामसिक श्रद्धा यानी अंधविश्वास और नुकसानदेह मान्यताएं, इनसे बचो। भाग 2, आहार, तुम जो खाते हो वो तुम हो। कृष्ण कहते हैं, खाना भी 3 तरह का होता है, और जो जैसा खाना खाता है उसका मन, शरीर और स्वभाव भी वैसा ही बनता है। 1, सात्विक आहार सबसे अच्छा। ऐसा खाना जो आयु बढ़ाए, बुद्धि और बल दे, स्वास्थ्य और खुशी दे, स्वादिष्ट, चिकना और पौष्टिक हो, दिल को प्रसन्न करे। उदाहरण, फल, सब्जियां, दूध, घी, मेवे, अनाज, ताज़ा और सात्विक भोजन। 2, राजसिक आहार ठीक ठाक। ऐसा खाना जो बहुत कड़वा, खट्टा, नमकीन, गर्म, तीखा, रूखा और जलन पैदा करने वाला हो, दुख, शोक और बीमारी देने वाला हो। उदाहरण, बहुत तेज मसाले, अधिक नमक, तला भुना खाना। 3, तामसिक आहार सबसे बुरा। ऐसा खाना जो बासी हो, 3 घंटे से ज्यादा पहले बना हो, स्वादहीन, दुर्गंधयुक्त हो, झूठा या अपवित्र हो। उदाहरण, बासी खाना, जंक फूड, ज्यादा समय से रखा हुआ खाना। इस भाग से सीख, खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, मन बनाने के लिए भी है। ताज़ा, पौष्टिक और सात्विक खाना खाओ। यह शरीर और मन दोनों के लिए अच्छा है। बहुत तीखा, तला भुना या बासी खाना मन को अशांत बनाता है। आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है, यू आर वॉट यू ईट। भाग 3, यज्ञ, 3 प्रकार के अर्पण। यज्ञ का मतलब केवल हवन नहीं है। यज्ञ का अर्थ है किसी उच्च उद्देश्य के लिए किया गया कर्म या अर्पण। 1, सात्विक यज्ञ, जो यज्ञ शास्त्र की विधि से बिना फल की इच्छा के पूरी श्रद्धा से किया जाए वो सात्विक है। अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधि दृष्टो या इज्यते यष्टव्य में वेति मनः समाधाय स सात्विक। यानी यज्ञ करना ही चाहिए, ऐसा सोचकर मन स्थिर रखकर बिना किसी स्वार्थ के किया गया यज्ञ सात्विक है। 2, राजसिक यज्ञ, जो यज्ञ फल पाने के लिए, दिखावे के लिए
या यश के लिए किया जाए वो राजसिक है। उदाहरण, किसी को दान इसलिए देना ताकि अखबार में नाम आए। 3, तामसिक यज्ञ, जो यज्ञ बिना किसी विधि के, बिना दान के, बिना श्रद्धा के और मंत्र पाठ के बिना किया जाए वो तामसिक है। इस भाग से सीख, जो काम करो उसमें ईमानदारी और श्रद्धा रखो। कर्म फल की चाहत के बिना करो, यही सच्चा यज्ञ है। दिखावे के लिए किया काम लंबे समय में फल नहीं देता। हर काम को भगवान को अर्पण करके करो, यही सात्विक भाव है। भाग 4, तप, 3 प्रकार की साधना। तप का मतलब है अनुशासन, संयम और कठिन साधना। कृष्ण 3 प्रकार के तप बताते हैं, शारीरिक, वाचिक और मानसिक। शारीरिक तप, शरीर का अनुशासन। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तप उच्यते, यानी देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानियों की पूजा, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह शारीरिक तप है। सरल भाषा में अपने शरीर को अनुशासित रखना, सही खाना, सही सोना, हिंसा न करना। वाचिक तप, वाणी का अनुशासन। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम चयत स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते, यानी वो बोलो जो किसी को तकलीफ न दे, जो सच हो, जो प्रिय और हितकारी हो। रोज स्वाध्याय, पढ़ाई और मनन करना, यह वाणी का तप है। सरल भाषा में सोच समझ कर बोलो, झूठ मत बोलो, दूसरों को चोट पहुंचाने वाले शब्द मत बोलो। मानसिक तप, मन का अनुशासन। मनः प्रसाद सौम्यत्वम मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येतत् तपो मान समुच्यते, यानी मन की प्रसन्नता, सौम्यता, मौन, जब जरूरी हो, मन पर नियंत्रण और भावनाओं की शुद्धि, ये मानसिक तप है। सरल भाषा में मन को शांत रखो, नकारात्मक विचारों से दूर रहो। 3 प्रकार के तप की संक्षिप्त तालिका। सात्विक तप, बिना फल की चाहत, पूरी श्रद्धा से किया गया, श्रेष्ठ। राजसिक तप, मान सम्मान और प्रशंसा पाने के लिए, अस्थायी फल। तामसिक तप, मूर्खतापूर्ण हठ, खुद को या दूसरों को कष्ट देना, हानिकारक। इस भाग से सीख, अनुशासन सिर्फ शरीर का नहीं, वाणी और मन का भी जरूरी है। जो शब्द दूसरों को तकलीफ दें वो मत बोलो, यह वाचिक तप है। मन की शांति सबसे बड़ी साधना है, इसे डेली प्रैक्टिस बनाओ। दिखावे के लिए किया गया तप राजसिक है, यह ज्यादा समय तक नहीं टिकता। भाग 5, दान, देने की कला। कृष्ण कहते हैं दान भी 3 तरह का होता है। 1, सात्विक दान, सबसे श्रेष्ठ। दातव्यमिति यद्दानम दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम, यानी जो दान इस भाव से दिया जाए कि देना ही धर्म है, जो उचित जगह, उचित समय पर, उचित पात्र को बिना किसी प्रतिफल की आशा के दिया जाए, वो सात्विक दान है। उदाहरण, किसी जरूरतमंद विद्यार्थी को चुपचाप स्कॉलरशिप देना बिना किसी को बताए। 2, राजसिक दान, ठीक ठाक, जो दान प्रतिफल की आशा से या बदले में कुछ पाने के लिए या अनिच्छा से दिया जाए, वो राजसिक दान है। उदाहरण, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, अब तुम मेरे लिए करो। 3, तामसिक दान, सबसे बुरा, जो दान गलत जगह, गलत समय पर, अयोग्य व्यक्ति को बिना सम्मान के और तिरस्कार से दिया जाए, वो तामसिक दान है। उदाहरण, किसी को इस तरह देना कि उसकी आत्मसम्मान को चोट लगे। इस भाग से सीख, देना जरूरी है, यह धर्म है, लेकिन कैसे देते हो यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बदले की भावना से दिया गया दान राजसिक है, यह रिश्ते बिगाड़ता है। सही समय, सही जगह, सही व्यक्ति को, यह 3 बातें सात्विक दान बनाती हैं। दान में सम्मान जरूरी है, जिसे दो उसे नीचा मत दिखाओ। भाग 6, एयुएम तत्सत, ब्रह्म के 3 नाम। एयुएम तत् सत इति निर्देशो ब्राह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्थेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। डॉ कृष्ण कहते हैं एयुएम तत् सत, ये ब्रह्म के 3 नाम हैं। पुराने काल में ब्राह्मणों ने इन्हीं नामों से वेदों और यज्ञों की रचना की। तीनों का अर्थ एयुएम, ब्रह्म का प्रतीक। हर शुभ काम की शुरुआत एयुएम से होती है। तत् यानी वह, परमेश्वर। मोक्ष की कामना से काम करने वाले इस शब्द से फल को भगवान पर छोड़ते हैं। सत यानी सत्य, अच्छाई। जो भी शुभ, सत्य और मांगलिक है वो सत्य है। व्यावहारिक मतलब, जब भी कोई अच्छा काम शुरू करो एयुएम बोलो, भगवान को याद करो। जब फल की चिंता हो तत् बोलो, उसे भगवान पर छोड़ो।
जब यह याद दिलाना हो कि यह काम सच्चा और पवित्र है, सत्य बोलो। अश्रद्धा का परिणाम अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असदित्युच्यते पार्थना च तत्प्रेत्यनो ईह। कृष्ण ने अंत में यह कहा, बिना श्रद्धा के किया गया यज्ञ, दिया गया दान, किया गया तप असत्य कहलाता है। यह न इस लोक में फल देता है न परलोक में। इस भाग से सीख, हर शुभ काम की शुरुआत भगवान को याद करके करो। श्रद्धा के बिना कोई भी धार्मिक क्रिया फलदायी नहीं होती। AUM तत्सत, यह सिर्फ मंत्र नहीं, एक जीवन दर्शन है। फल को भगवान पर छोड़ दो, यही असली योग है। संपूर्ण अध्याय का सार। यह अध्याय एक बहुत ही व्यावहारिक और गहरा संदेश देता है। कृष्ण ने बताया कि इंसान की हर क्रिया, चाहे वो खाना हो, पूजा हो, साधना हो या दान, 3 गुणों में से एक के प्रभाव में होती है, सत्व, रज या तम। और इन तीनों में सबसे श्रेष्ठ है सत्व, यानी वो क्रिया जो शुद्ध मन से, बिना स्वार्थ के, पूरी श्रद्धा के साथ की जाए। 5 मुख्य सीखें इस अध्याय से। तुम जैसी श्रद्धा रखते हो वैसे बन जाते हो, इसलिए अपनी श्रद्धा को शुद्ध रखो। खाना सिर्फ शरीर नहीं, मन को भी बनाता है। सात्विक भोजन खाओ। हर काम में भाव महत्वपूर्ण है। सात्विक भाव से किया काम सबसे उत्तम है। दान देते समय सम्मान और निस्वार्थता रखो। AUM तत्सत, भगवान को याद करो, फल उन पर छोड़ो, सत्य के साथ चलो।